नमस्कार दोस्तों, आज राहुल कुमार यादव जी से बात हुआ जो कि एक सांख्यिकी स्वयंसेवक है और हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको सांख्यिकी स्वयंसेवक या एएसबी के बारे में पता नहीं है। तो आज मैं आप लोग को बताया था कि सांख्यिकी स्वयंसेवक क्या है और इसका कैसे बहाली हुआ था और सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथ बिहार में दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है। समस्तीपुर के कोई सांख्यिकी स्वयंसेवक भाई है जिनका निधन हो गया है। ऐसे लगभग 100 से 150 सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं जो लोग अपने रोजगार को मांगते मांगते और इस दुनिया से वो लोग छोड़ के इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा सांख्यिकी स्वयंसेवक क्या है। 2011-12 में सांख्यिकी स्वयंसेवक का बहाली निकला था जिनका काम था आर्थिक गणना, जनगणना या फिर जो भी ये टीचर लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं वो सब काम सांख्यिकी स्वयंसेवक के से कराने के लिए इनका बहाली लिया गया था। और उसमें शर्त यही था कि इनको काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। बहाली निकला था, फॉर्म अप्लाई हुआ था। फॉर्म में सभी लोग जाके एग्ज़ाम दिए थे। एग्ज़ाम में लगभग 72,000 लोग पास किए थे 2012 में। 72,000 में से 35-36 हज़ार के करीब में लोग काम किए थे जिनको काम मिला था, जिनका नंबर ज़्यादा था उनको काम मिला था और लोग वेटिंग में थे। उसके बाद इन लोग को लगातार काम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से ये लोग परेशान थे। तो बिहार सरकार से अपने रोज़गार को अस्थायी करने के लिए ये लोग मांग करने लगे कि हमें भी आप रोज़गार दीजिए, हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, हमारा मेरिट बना है। और इनका मांग भी जायज़ था क्योंकि ऐसा बहुत सारा विभाग है जो डायरेक्ट भर्ती हुआ है और उसमें कोई मतलब एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, डायरेक्ट मार्क बेसिस पे, या फिर ऐसे ही बहुत सारा नौकरी है जो बिहार में लग गया है। अब मैं नाम क्या बताऊँ, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारा नौकरी है जो कि ऐसे ही नौकरी हुआ है। तो सांख्यिकी स्वयंसेवक वाले मतलब सरकार के पास अपने मांग को रखते गए कि हमें परमानेंट कीजिए। उन लोगों का पेमेंट का कोई इशू नहीं था कि हमें इतना ही पेमेंट चाहिए, सरकार कुछ भी देती मगर हर महीना अगर उन लोग को दे देती तो उनका मांग ख़त्म हो जाता। मगर 2015-16 में हमारे मुख्यमंत्री जी को किसी बात से वो सांख्यिकी स्वयंसेवक से नाराज़ हो गए। नाराज़ होने की वजह से क्या हुआ कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का पैनल ही रद्द कर दिया गया। पैनल रद्द करने के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवक वाले हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में यही फैसला है कि बिहार सरकार चाहेगी तो इन लोगों को रोज़गार दे सकती है। तो उसके बाद से लेके आज तक सांख्यिकी स्वयंसेवक वाले धरना देने से बचते रहे और समय समय पर सरकार को धैर्यपूर्वक और मतलब एक सभ्य तरीक़ा से जाके ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन भी इतना दिए हैं, मतलब सारे विभाग से ज़्यादा ज्ञापन सांख्यिकी स्वयंसेवक का सरकार के पास गया है। और सरकार का दोहरा व्यवहार की वजह से धीरे धीरे सांख्यिकी स्वयंसेवक का संख्या कम हो रहा है क्योंकि इनके पास इतना लोड बढ़ गया है। एक तो परिवार का लोड, एक उम्र का टेंशन, और इन लोगों को उम्मीद था कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, और होते होते अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें कि सांख्यिकी स्वयंसेवक को उम्मीद हो कि हमारा नौकरी हो ही जाएगा। तो दोस्तों, आज राहुल कुमार यादव जी से बात हुआ है जिनका मैं ऑडियो किसी और वीडियो में आप लोगों को सुना दूंगा। और आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक आज भी सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि सरकार हमारा भी कल्याण करेगी। हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। बहाली निकलता है लोगों को दिखाने के लिए कि इतना बहाली निकला, उतना बहाली निकला, और जो लोग एग्ज़ाम दे के ऑलरेडी बैठे हुए हैं, काम करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई ना दया है ना माया है। ऐसे लग रहा है जैसे वो लोग बिहार के हैं ही नहीं। और क्या बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाति के नाम पे वोट देते हैं मगर खुद अपने परिवार को नहीं देखते हैं। गलती हम लोगों में भी है कि हम लोग चुनाव के समय में ये सब नहीं देखते हैं। चुनाव के समय में अगर हम लोग देखते, सही कैंडिडेट को अगर चुनते तो हमारे प्रति या फिर सांख्यिकी स्वयंसेवक के प्रति सरकार जरूर कुछ ना कुछ ख्याल करती। और तो छोड़िए, हमारे जो तेजस्वी यादव जी है वो अपने घोषणा पत्र में भी रखे थे कि सांख्यिकी स्वयंसेवक को मैं रोज़गार दूंगा, मेरा सरकार आएगा तो मैं रोज़गार दूंगा। और आज के डेट में उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जा रहा है जिससे सांख्यिकी स्वयंसेवक को उम्मीद हो कि उनका रोज़गार लग जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं सरकार को और आम लोगों को बताऊं कि सांख्यिकी स्वयंसेवक क्या है। और सबसे ज़्यादा ज्ञापन देने वाला अगर कोई है तो सांख्यिकी स्वयंसेवक है। आप लोग जो लोग बोलते हैं कि बिहार में इतना रोज़गार निकल गया, इतना रोज़गार निकल गया, रोज़गार कहाँ निकल रहा है? जो लोग एग्ज़ाम दे के मेरिट लिस्ट के हिसाब से काम करके बैठे हुए हैं आज भी दर दर के ठोकरें खा रहे हैं और किसी ना किसी का निधन हो जा रहा है आने वाले समय में। अभी तक
लगभग 100 या 150 करीब में लोगों का निधन हो गया है। अगर इसको सही से गिनती किया जाए तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, मगर फिर भी सरकार का ध्यान सांख्यिकी स्वयंसेवक की तरफ नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को यही बताना चाहता हूँ कि सांख्यिकी स्वयंसेवक भी बिहार के ही हैं, आप ही के जनता है, आप ही को वोट देते हैं, तो कम से कम इनके बीवी बच्चों के बारे में आप सोचिए और कुछ सोचिए सांख्यिकी स्वयंसेवक के बारे में, क्योंकि आज तक इनको कुछ नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिला है। और रही बात इनके नौकरी के प्रक्रिया के बारे में, तो ऐसा बहुत सारा विभाग है जिसमें ना तो डॉक्यूमेंट चेक किया गया, ना जिसमें एग्ज़ाम लिया गया और डायरेक्ट उनको नौकरी दे दिया गया। तो सांख्यिकी स्वयंसेवक का तो डॉक्यूमेंट भी चेक हुआ था, एग्ज़ाम भी लिया गया था, सारा प्रक्रिया हुआ था, काम भी मिला था, उसके बाद ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है बिहार में? जो सांख्यिकी स्वयंसेवक को काम करना चाहिए वो दूसरा कोई कर रहा है, जबकि उन लोग को ऑलरेडी पैसा मिल रहा है। वही पैसा जो एक्स्ट्रा उन लोग को दिया जाता है वही सांख्यिकी स्वयंसेवक को दे दिया जाता है, तो ये भी खुश रहते और आपको दुआ देते। मगर सरकार फिर भी नहीं सुन रही है, ना समझ रही है। उनको यही लग रहा है कि जो मैं बोलूँगा वही सही है और कुछ सही नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा स्टेट है जो कि छोटे छोटे वर्करों का, छोटे छोटे लोगों का राय विमर्श लेती है, और हमारे बिहार में सांख्यिकी स्वयंसेवक जिनका संख्या 72,000 है, उसके बारे में कोई सुनने वाला और समझने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि सरकार के पास हमारे इस वीडियो के मांग की वजह से थोड़ा ध्यान सरकार को हमारी तरफ आए, सांख्यिकी स्वयंसेवक की तरफ आए, और वो कुछ सोचे सांख्यिकी स्वयंसेवक के बारे में। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।